सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक व धार्मिक खबरों से परिपूर्ण सशक्त समाज की लिखित परिकल्पनाओं के साथ अब दर्शनीय सरकार बदलनी है। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। आज हम लेकर चलते हैं आपको कुरला में, जहां पर हमारे सहयोगी हरीश गुजेटी ने महंगाई को लेकर चल रहे कांग्रेसियों द्वारा जो आंदोलन किया गया, जिसमें एक पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बारे में, चलते उस खबर पे सीधे नजर डालते हैं। आज आप मौजूद हैं कुरला पश्चिम में। यहाँ पर कांग्रेस और कमेटी की तरफ से यहाँ पर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जो गैस और डीजल और पेट्रोल के इसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। ये आइए जानते हैं अक्सर आदमी आज ये धरना जो था वो महंगाई के खिलाफ ये धरना है मुंबई कांग्रेस की तरफ से। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो आदेश दिया था मुंबई कांग्रेस की तरफ से, पूरे मुंबई शहर में 7 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच हर वार्ड लेवल पर हमने इस धरने का आयोजन किया। महंगाई, देखिए, महंगाई के खिलाफ ये धरना है क्योंकि 2014 में महंगाई की कूप से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जन्म हुआ था। उस वक्त नारे ये लग रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अपनी बात मोदी सरकार। लेकिन ये अफसोस की बात है कि स्कूल के अंदर जब से मोदी सरकार आई, वो महंगाई जिसे खत्म करने के नाम पर जनता ने मोदी सरकार को वोट दिया था, महंगाई बढ़ती जा रही है। दाल महंगी हो गई, खाने का तेल महंगा हो गया। पहले जो रसोई गैस 400 रुपया हुआ करता था वो अब 900 और 1000 रुपये तक पहुँच गया। जो डीजल 50 रुपया हुआ करता था उसकी कीमत 90 रुपये चली गई। पेट्रोल 60 रुपये हुआ करता था उस वक्त 2014 में इस सरकार के आने से पहले, आज वो 100 रुपये के पार हो गया। आपको याद करना होगा 2014 में जब इलेक्शन हो रहा था तो मोदी जी अपने भाषणों में ये बात को कहा करते थे कि भाइयों बहनों, जब आप वोट डालने जाना तो पेट्रोल की कीमत को जरूर देख लेना, जब आप वोट डालने जाना तो रसोई गैस की कीमत को जरूर देख लेना। आज मुल्क में इतनी महंगाई है, मोदी जी का ध्यान जरा भी नहीं जा रहा। महंगाई कम करने की बजाय मोदी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जनसंख्या को कम करने के पीछे पड़ी हुई है। आज ये हालत है कि बेरोजगारी जो पहले 2020 में कोरोना आने से पहले बेरोजगारी की दर जो 7 या 8% हुआ करती थी, जो 44 साल में सबसे ज्यादा थी, वो अब बढ़कर 27% हो गई। 27% लोग अब इस मुल्क में बेरोजगार हो गए हैं। उनके पास काम करने के लिए कोई रोजगार, कोई नौकरी नहीं है। तो आज इतनी दुर्दशा है इस देश की। लेकिन आज देखिए आपके किस तरह के हालात कोरोना में पूरे देश में हुए। लोगों को वैक्सीन की कमी हो गई। वैक्सीन जो इस भारत देशवासियों को लगनी थी वो इस मोदी सरकार ने विदेश भेज दी। आज जगह जगह पर लोग वैक्सीन के लिए लंबी लंबी लाइनों में, लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, लेकिन वैक्सीन का शॉर्टेज चल रहा है। पहले यही बाबा रामदेव टीवी इंटरव्यू में आके कहा करते थे आपको कौन सी सरकार चाहिए, 60 रुपया पेट्रोल वाली सरकार चाहिए या 30 रुपया पेट्रोल वाली सरकार चाहिए। आज तो पेट्रोल 100 रुपया हो गया। लेकिन वो लोग लापता हैं जो कल तक इस हुकूमत का प्रचार कर रहे थे। पर कांग्रेस जो हमेशा इस देश की जनता के साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है। आज वो सड़कों पर इस देश की आवाम का मुद्दा लेकर वो सड़कों पर उतरी है। और जब तक हम महंगाई के खिलाफ इस सरकार को झुका नहीं लेंगे, इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, कांग्रेस पार्टी का ये संघर्ष पूरे मुंबई शहर में हमारे अध्यक्ष भाई जगताप जी, चरण सिंह सप्रा जी और हमारे उत्तर मध्य मुंबई की नेता श्रीमती प्रिया दत्त जी के नेतृत्व में ये आंदोलन पूरे ताकत के साथ आगे भी चलता रहेगा। महंगाई के खिलाफ आह्वान के साथ उस वक्त सड़कों पर खड़े रहेंगे जब तक लोगों को इससे राहत नहीं मिल जाती। आज बेरोजगारी है, महंगाई है, दोनों अपने चरम पर है। उसका नतीजा ये है कि लोगों का रोजगार छिन गया, उनके पास कमाई करके हासिल करने के लिए पैसे नहीं है। आज बच्चों की स्कूल की फीस भरने की मुश्किल हो रही है। बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, वो ड्रॉप आउट हो गए हैं। आज इस हालत में सरकार कोई भी मदद नहीं कर रही। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इस सरकार ने घोषित किया था, लेकिन आप पूरे देश में पता लगाएंगे तो 20 रुपया भी किसी आम व्यक्ति को इस सरकार की तरफ से नहीं मिला। हमारा विरोध किसी के खिलाफ इस सड़क पर। आपके साथ में जो राष्ट्रवादी और सेना है वो क्यों नहीं आंदोलन कर रहे? राष्ट्रवादी पार्टी का भी आंदोलन पूरे मुंबई शहर में है और शिवसेना भी अपने तरीके से विरोध कर रही है केंद्र सरकार का। ऐसा नहीं है कि वो विरोध में नहीं, सभी लोग विरोध में हैं। पर हम इस बात को न देखते हुए कि कौन कौन विरोध में है इस महंगाई से, कौन कौन साथ दे रहा है जनता का, हमें उससे उस तरफ देखने की बजाय हमें खुद अपने तरीके से, कांग्रेस पार्टी अपने आप में सक्षम है।
और कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उस नाते भी उसका दायित्व बनता है कि वो सड़क पर उतर कर जनता की आवाज को ऊपर करे। कौन आता है साथ, कौन नहीं आता है, इससे कांग्रेस का कोई लेना देना। तो मेरे ख्याल में उसके बाद इसमें 2.5 लाख करोड़ रुपया सरकार के तिजोरी में हर साल आ रहा है। 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान आपने भी सुना होगा कुछ महीना पहले, लेकिन एक आदमी आप बताइए हिंदुस्तान के अंदर जिसके खाते में 5,000 रुपया उस 20 लाख रुपए की रकम से आया हो। तो आप बताइए कि जो झूठ बोलता हो और झूठ बोलने के बाद उस झूठ के खिलाफ किसी को खड़ा नहीं होने देने के लिए मीडिया को खरीद लेता हो और उस मीडिया के मुंह को पैसा भरने के लिए बड़े बड़े धन्ना सेठों की तिजोरियों को भर देता हो, उससे मुकाबला करने के लिए कौन सड़क पर आएगा। इसलिए हम आए हैं और आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं, ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। निकलिए सड़क पर, आइए हमारे साथ इस भ्रष्ट सरकार को, इस विलंबी सरकार को, इस सत्ता से बेदखल करके हम लोगों का राज लोगों के लिए लाने का संकल्प लेकर जब कांग्रेस पार्टी तब इंडियन सेलिब्रिटीज जो है जैसे अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, सभी भी वो ट्वीट करते हैं। आज वो सब खामोश है, इस बारे में आपको क्या कहना है? मैंने आपको यही कहा कि लोग डर से खामोश हैं। आप यकीन मानिए, जिनका भी आपने नाम लिया है, इसमें से एक भी सेलिब्रिटी ऐसा नहीं है जिसका ज़मीर उसको कचोटे नहीं मार रहा हो, जिसका ज़मीर उसको एहसास नहीं दिला रहा हो कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो जानता है, लेकिन वो डरता है। कल ईडी आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगा, कल बड़े बड़े एजेंसीज आकर उसके सर पे खड़े हो जाएंगे, उसका घर जब्त हो जाएगा, उसके 20 साल पुराने कोई केसेस निकल आएंगे, तो कौन लड़ने जाएगा? उसमें उन लोगों के खिलाफ अगर लड़ने का किसी को दम है तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। अभी राहुल गांधी जी ने कल सोशल मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जो डर रहे हैं अपने महलों को, अपने घरों को बचाने के लिए, वो हमारे साथ मत आए, लेकिन जिन लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं उनमें एक आदमी का भी भला अगर पूरी कांग्रेस ने मिलकर हिंदुस्तान में कर दिया तो हम ऐसा संघर्ष पूरी जिंदगी करने के लिए तैयार हैं। एक आम आदमी की आवाज उठाने के लिए एक आम आदमी अब डरने लगा है, पत्रकार डरने लगा है। कितने लोग जेलों में। पार्टी ने, कांग्रेस ने सोनिया गांधी जी के आदेश पर, मुंबई कांग्रेस के आदेश पर जो निर्णय लिया, उसमें हमको ये कहा गया कि आप प्रत्येक वार्ड में हर जगह पर जाकर लोगों को जागरूक करके ये बताइए कि जिसने महंगाई की दुहाई देकर, जिसने बेरोजगारी की दुहाई देकर इस देश की सत्ता पे कब्जा किया था, आज वो अपने वचन और कौल से फिर गया है। इसलिए तुम सत्ता के ऊपर बैठे हुए उस आदमी के खिलाफ लोगों को इस बात का एहसास दिलाइए कि देखो ये वही आदमी था जो आपको महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहा था, आज उसके पास कुछ भी बचा नहीं, इसलिए उसको भी बदलना चाहिए। हमने ये शुरुआत की है। कांग्रेस ये चाहती है कि इस देश में जो भी सरकार आए वो जवाबदार हो, जो भी सरकार आए वो लोगों की बात सुने, अपनी बात सुनाने की बजाय उनके दिल का दर्द महसूस करे। और इसी बात का संकल्प लेकर कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता पूरे भारत में अपने क्षमता के भरोसे पर निकला है सड़क पर। श्रीमती वर्षा गायकवाड़ जी से हमने निवेदन किया है, आवेदन किया है, क्योंकि स्कूलों के खिलाफ काफ़ी शिकायतें हमें मिलने लगी हैं और हमारी नेता प्रिया दत्त के नेतृत्व में हम लोगों ने एक लेटर दिया है, सोनिया गांधी जी को लेटर दिया है और मोदी जी को लेटर दिया है और यहाँ तक कि हमने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी तक को ये इस विषय में, खास करके स्कूल के विषय में, इस महामारी के दौर में जो स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं फीस के लिए, उसके लिए जनता बहुत तरसते, क्योंकि बार बार ये फ़ोन करके स्कूल वाले धमकियाँ देते हैं कि आप लोग फीस भरो। अब कहाँ से फीस भरेंगे, कहाँ से फीस भरेंगे? खाने के इंसान के इधर लाले पड़े हुए हैं और ये स्कूल वालों को फीस की पड़ी है। ऑनलाइन पे पढ़ाई करवा रहे हैं, ऑनलाइन पे पढ़ाई करवा के ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? उल्टा आप लोगों को तो एक मिसाल देना चाहिए भाईचारे की, स्कूल की फीस कम करके जनता को राहत देना चाहिए। जो जनता आज महंगाई और बेरोजगारी की मार से त्रस्त है, कम से कम अगर सरकार ने इस पे ध्यान दिया, इस पे अमल किया तो जनता को। यह हमारे सहयोगी ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बारे में चल रहे आंदोलन के बारे में खबर बताई। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहे पवित्र समय न्यूज के साथ।